तो लास्ट क्लास में हमने जो छोड़ा था वो छोड़ा था सिर्फ कोशेंट रंग की डिफिनीशन को लिख के। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि एक रिंग आर है और एक आइडियल ए है। तो आर अपॉन ए जो कोसेट्स हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो सेट है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो हमने इस तरह से डिफाइंड किए हैं इसके ऊपर ये रिंग बनेगा, इसकी गारंटी है? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता ना। यदि बनेगा तो हम कहते हैं कि ये बनेगा और इस रिंग का हमने क्वोशंट रिंग कहा, तो हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस डिफाइन क्वोशंट रिंग, ये डिफाइन कहेगा तो ऐसे लिखना है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल, तो डिफाइन करके एग्जांपल्स दे देंगे। और यदि कहे कि हमें प्रूव दैट ये सेक्शन को कि ये क्वोशंट रिंग होगा, ठीक है, तो हम आज प्रूफ के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हमने क्या देखा था, जब भी हम प्रूफ करते हैं रिंग को, किसी भी रिंग को हमको प्रूफ करना होता है आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब फंक्शंस होना चाहिए, कहां से कहां तक, आर क्रॉस आर से वापस आर में, आर क्रॉस आर से वापस आर में। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी फर्क नहीं। हम कहते हैं किसी सेट एस के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एस क्रॉस एस से एस में जो फंक्शन होता है उसको बाइनरी ऑपरेशन करते थे, दो एलिमेंट को मिलाया वापस उसी में दे दिए। जैसे 2+3, तो प्लस क्या हो गया, 2 3 पे वर्क किया वापस एक नंबर दिया, तो वो उसी सेट में आना चाहिए। और फंक्शन मतलब इसकी वैल्यू यूनिक भी होनी चाहिए। तो ये बातें हैं। तो हमें भी जो है पहले तो ये शो करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने सेट जो लिया है वो बनाया हुआ आर ए, और यहाँ पर ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन जो है वो आर क्रॉस ए से आर क्रॉस ए में एक फंक्शन होना चाहिए ये। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी आर क्रॉस आर, आर अपॉन ए क्रॉस आर अपॉन ए से आर अपॉन ए में एक फंक्शन होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए। तो हम यदि शो कर दे कि एडिशन जो हमने इस तरह से डिफाइन किया ये फंक्शन है, अब मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन किया है ये फंक्शन है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। उसके बाद रिंग की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे कि रिंग की प्रॉपर्टीज जो है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अबेलियन एंड वगैरह वगैरह सब कुछ है, वो सारी चीजें हम उसके ऊपर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते चलेंगे। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमें यही करना है कि ऐसा होगा। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर आर और ए जो है, ए जो है एक इससे थोड़ा अलग है। हम इसमें ये चीज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम इस बात को ध्यान में देना है कि आर अपॉन ए की बात की और ए को हम आइडियल बोले, क्या है, आइडियल। तो यदि ए आइडियल ना हो, सिर्फ सब रिंग हो, उस केस में क्या होगा? ठीक है, क्या उस केस में आर अपॉन ए रिंग बनाएगा? बना भी सकता है कि नहीं बना सकता है, तो हम शो करेंगे कि नहीं बनाएगा। यदि ये आइडियल नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में हम शो करेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन किया है वो उस केस में आर अपॉन ए में जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है, यानी आर अपॉन ए क्रॉस आर अपॉन ए इंटू 2 r अपॉन ए, ये जो फंक्शन है ये जो डिफाइन किया है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। कब? जब ए आइडियल नहीं होगा तब। तो मतलब हम ये शो करना चाहते हैं कि R upon A is ring if and only if A is an ideal। ठीक है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। पहले हम प्रूफ करेंगे कि यदि A आइडियल है तो R upon A रिंग होगा, यह पहले प्रूफ करते हैं। अब कहेंगे जब A आइडियल नहीं है तब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है ये वाला, तो वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। तो ये तो छोटा सा पार्ट है इधर से वाला। यदि A आइडियल नहीं है, देखो दो चीजें हैं, P implies Q, P implies Q is equivalent to not Q implies not P, हाँ या नहीं? तो हमें प्रूफ करना है कि A आइडियल है तो R अपॉन A रिंग होगा। और यदि R अपॉन A रिंग है तो A आइडियल होगा, ये प्रूफ करना है, दो चीजें।
तो हम ये पहले प्रूव करेंगे कि ए इज एन आइडियल देन आर अपॉन ए रिंग, ये हम प्रूफ करेंगे। और कन्वर्सली में प्रूफ करना है कि आर अपॉन ए इज रिंग, ए इज एन आइडियल, इसको प्रूफ करना है, तो हम इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। नॉट क्यू इंप्लाइज कॉन्ट्रापोजिटिव, तो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, यानी कि हम प्रूफ करेंगे कि ए आइडियल नहीं है तो आर बाई ए रिंग नहीं है। इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये हम लास्ट में करेंगे। तो हम एक साथ दो क्वेश्चन करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं क्या करना चाहते हैं। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि R अपॉन A इज अ रिंग इफ एंड ओनली इफ A इज एन आइडियल, ठीक है। हम ये साथ में प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हम प्रूफ करेंगे कि इफ A इज एन आइडियल implies R upon A is a ring, हम ये प्रूफ करेंगे। और यही चीज लिखा हुआ है यहां पर, यही चीज कहां लिखा हुआ है, यहां पर। क्लियर है कि R एक रिंग है, A एक आइडियल है। R अपॉन A को डिसाइड किया क्या है, तो हमने A को आइडियल माना है और हमने कहा कि R अपॉन A इस तरह से जो डिफाइन किया गया है ये एक रिंग होगा। तो हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। इसका उल्टा हमने ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ ये प्रूफ कर रहे हैं, इफ ए इज एन आइडियल इंप्लाइज आर अपॉन ए इज अ रिंग। तो इतना बकवास लिखने का, इसको इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इतना शॉर्ट लिख रहे हैं तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं, एग्जाम में रहे ना, तुम्हारे दिमाग में इतना रहना चाहिए। यदि हम सिंपली लिखें ए इज एन आइडियल इंप्लाइज आर अपॉन ए इज अ रिंग, तो उसमें ये सारी चीजें अपने आप आ गई है। एडिशन इसी तरह डिफाइन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने आप उसके अंदर आ गई, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस को समझना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो प्रूफ हो चाहे कुछ भी हो। याद करना तो बाद की बात है, क्योंकि ऐसा हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा याद करने टाइप में, कि हाँ ये पढ़ना है, ऐसे करना है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में पढ़ाई होती है। 10-20 आदमी के बीच में तो पढ़ाई नहीं ना हो रही है। एक एक यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, पूरे यूनिवर्सिटी के लिए आएगा। तो पूरे यूनिवर्सिटी को एक रूपता देने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म बनाया गया, जो कि गलत नहीं है। लेकिन यदि हम इंडिविजुअल की बात करें कि इंडिविजुअल अप्रोच एक पर्सन का किसी क्वेश्चन के ऊपर, चाहे वो क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो, या फिर प्रूफ हो, या कुछ भी हो, तो उसका सबसे पहला जो अप्रोच होता है वो होता है डिवाइड एंड रूल वाला टाइप का। मतलब क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 80% क्वेश्चन हमारा वहीं सॉल्व हो जाता है। उसके बाद 20% हमें थिंकिंग करनी होती है, ठीक है। और वो थिंकिंग हो जाती है इंट्यूशन से। किसे आ जाती है, इंट्यूशन से। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे लेट आर बी अ रिंग, रिंग दिया हुआ है, ए एक आइडियल दिया हुआ है, तो यहाँ तक तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जैसे हम रिंग बोले तो रिंग में सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अब हम पढ़ चुके हैं। आइडियल की बात करें तो आइडियल में भी दो खास प्रॉपर्टी है, क्या, ए माइनस बी भी ए में बिलोंग करेगा, और ए आर और आर ए में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये दो चीजें हैं, ये साथ साथ है। अब जो है हमें जिसको प्रूफ करना है, किसको हमें प्रूफ करना है कि इट इज अ रिंग, हमें प्रूफ करना है आर अपॉन ए को। तो आर अपॉन ए का सेट का फॉर्म क्या है, ये एक्स प्लस ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये है, यही है ना। तो ये सेट क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे x1 प्लस ए, x2 प्लस ए एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं, ये तो नहीं लिखा है कि सब अलग अलग होंगे। हो सकता है कि x1 xi a जो है वो इक्वल हो जाए xj a के, हो सकता है, क्योंकि ये सेट्स हैं। ये x1 प्लस ए है क्या, x1 प्लस ए एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सबसेट ऑफ आर है, सबसेट ऑफ आर है। मतलब आर जो हमारा सेट था, इसके हम सबसेट्स बनाए हैं s1 s2 एंड सो ऑन,
तो स्पेसिफिक सबसेट्स हैं, उसका हम स्पेसिफिक फॉर्म लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसेट्स हैं, ये ध्यान में रखना है। और सबसे पहले प्रूफ करना है कि यहाँ जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हैं वो इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, हम ये प्रूफ करना है। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। ये सारी चीजें हम हो गए और सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं। वी हैव लेट आर बी अ रिंग एंड ए बी एंड आइडियल ऑफ आर, ये सारी चीज हमने मान ली, ठीक है। ऑल्सो एंड लेट r upon a is equal to x plus a such that x belongs to r। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ये तो सिंपली वही चीजें लिखी है, उतार दी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें ध्यान रखो कि हमें फंक्शन प्रूफ करना है, f फ्रॉम a टू b फंक्शन प्रूफ करना है, ठीक है। तो फंक्शन प्रूफ करना तो हम क्या लिखते हैं कि f x बिलोंग्स टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन जो था वो कंडीशन था कि यदि x1 बराबर x2 हो, ये इंप्लाई कर दे f(x1) बराबर f(x2), तो फंक्शन यूनिक इमेज आ जाता था। ये दो चीजें हमने पढ़ी है, इसको हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ गौर करो, यहाँ a की जगह क्या है, यहाँ एक पेयर है, क्या है, a क्रॉस a है, और a क्रॉस a से फिर a में जाना चाह रहा है, तो a क्रॉस a से, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसका हम x बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a क्रॉस a और y बिलोंग्स टू a क्रॉस a, मतलब x क्या ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम मान लेते हैं x1 x2 और y1 y2, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडिशन लें तो ये वापस किसके अंदर बिलोंग करते हैं, ये यदि हम x1 x2, दो चीजें होंगी, पहले हमें दिखाना है कि f ऑफ x बिलोंग्स टू a आना चाहिए, यानी कि f ऑफ x1 x2 a में बिलोंग करना चाहिए। और दूसरा कि यदि हम दो एलिमेंट लें x और y और x बराबर y हो, ये इंप्लाई करे f ऑफ x बराबर f ऑफ y हो, यानी कि f ऑफ x1 x2 बराबर f ऑफ y1 y2, और f क्या, यहाँ पर हमने एडिशन को माना है, यानी कि x1 प्लस x2 ये होना चाहिए y1 प्लस y2, ठीक है। तो ऐसे हम शो कर दे कि यदि हम x1 x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ले और वो f(x1 x2 इज इक्वल टू f(y1 y2) आ जाए, तो मतलब यूनिक इमेज हो गया, यानी फंक्शन वेल डिफाइंड हो गया। तो ये दो चीजें हमें दिखानी है, क्लियर है। इसके एलिमेंट्स, दो एलिमेंट लेना है, क्या ले, लेट x प्लस a y प्लस a be any two elements of R upon A। Then फर्स्ट हमें क्या दिखाना है कि x प्लस a प्लस y प्लस a इज इक्वल टू x प्लस y प्लस a। यहाँ पर एक चीज को ध्यान में, एक चीज को मैंने मिस कर दिया है, उसको लिख दे, where x, y belongs to R। Here हमारे यहाँ पर क्या देखते हैं, x प्लस a प्लस y प्लस a इज इक्वल टू x प्लस y प्लस a, क्लियरली बिलोंग्स टू R अपॉन a एज x प्लस y बिलोंग्स टू a, x प्लस y बिलोंग्स टू R, होगा। चलो, और सेकंड, नहीं, हम डिफाइन ऐसे किए हैं, और ये क्या होगा, x प्लस वाई कोई एलिमेंट होगा, तो इसके एलिमेंट का फॉर्म क्या है, x प्लस ए के फॉर्म में है, तो x प्लस वाई कोई z मान लेते हैं, तो z प्लस ए हुआ, जहां z बिलोंग कर रहा है r में, तो z प्लस ए का फॉर्म हुआ, तो x प्लस ए सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब इसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या है, x प्लस ए, जहां x r में बिलोंग करेगा, तो ये z प्लस ए के फॉर्म में आया, जहां z r में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये
आर अपॉन ए में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि दो एलिमेंट को हम इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट क्या, तो हम मान लेते हैं लेट x1 प्लस ए y1 प्लस ए इज इक्वल टू x2 प्लस ए y2 प्लस ए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हमें क्या चाहिए था कि ए क्रॉस ए से ए में हमें फंक्शन को यूनिक इमेज दिखाना है, तो इसके दो एलिमेंट ए क्रॉस ए के दो एलिमेंट चाहिए, तो ए क्रॉस ए के दो एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो हम ये होगा x1 कॉमा x2 एंड y1 कॉमा y2। अब ये दोनों को इक्वल माने, y1 कॉमा y2, x1 कॉमा x2 y1 कॉमा y2 दो एलिमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ ए की जगह क्या r अपॉन ए है, r अपॉन ए है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे x1 प्लस ए और x2 प्लस ए लिख सकते हैं, या फिर x1 प्लस ए अब कॉमा y1 प्लस ए लिख दिए और x2 प्लस ए और y2 प्लस ए, ठीक है। x1 है, अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ही भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फॉर सम x1 प्लस ए x2 प्लस ए y1 प्लस ए एंड y2 प्लस ए बिलोंग्स टू r अपॉन ए, हम मान लिए। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x1 प्लस ए इज इक्वल टू x2 प्लस ए एंड y1 प्लस ए इज इक्वल टू y2 प्लस ए, हाँ या नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, we have x1 प्लस ए अब प्लस y1 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस ए की जगह x2 प्लस ए प्लस y2 प्लस ए लिख सकते हैं यूजिंग वन, hence addition is well defined on r upon a। सिंपल, बिना मतलब को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसमें। चलो आते हैं थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या हो गया, x प्लस ए इंटू वाई प्लस ए इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए, ठीक है, विच बिलोंग्स टू r अपॉन ए एज एक्स वाई बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। यदि एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा तो एक्स वाई तो आर में बिलोंग करेगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एंड फोर्थ में क्या लिख देते हैं, x1 प्लस ए अब प्लस कॉमा x1 प्लस ए कॉमा y1 प्लस ए इज इक्वल टू x2 प्लस ए कॉमा y2 प्लस ए implies x1 plus a is equal to x2 plus a and y1 plus a is equal to, ये तो होगा। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि चलो यहां तक है। सो x1 plus a into y1 plus a is equal to x2 plus a into y2 plus a, है ना हुआ जी। hence multiplication is well defined। x1 प्लस ए को हम x2 प्लस ए से रिप्लेस कर दी, अब y1 प्लस ए को y2 प्लस ए से रिप्लेस कर दी। इसको सेकंड मान लेते हैं,
यूजिंग सेकंड। कोई इशू है? हम इसको सिर्फ रिप्लेस कर दिए इससे, इसको रिप्लेस कर दिए इससे, यदि इक्वल है तो हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? अब रिंग की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। नाउ वी विल शो दैट R upon A satisfies all the postulates for ring under the above binary operations। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले R upon A addition is an abelian ग्रुप। हमें सब ग्रुप तो सब रिंग तो है नहीं कि सब रिंग टेस्ट लगा दे, यहाँ तो हमको पूरा चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि R अपॉन A प्लस ये क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। फिर R डॉट जो है वो सेमी ग्रुप, और बहुत बोरिंग है, पता है हमको ही पता है। कर लोगे? छोड़ दें? हो जाएगा ना? चलो ठीक। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहला कि since addition is a binary operation on R upon A, so R upon A is closed under addition। हमने ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन प्रूव कर दिया, तो क्लोज्ड अपने आप हो गया। ठीक है, दूसरा जीरो एलिमेंट इसमें क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें दूसरा जो है, पहले इसकी बात करते हैं। इसमें सेकंड क्या है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो x प्लस ए प्लस वाई प्लस ए प्लस z प्लस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए अब प्लस y प्लस जेड प्लस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, x यहाँ पर लिख देना फॉर ऑल x प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन ए, हर एक के लिए। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, क्यों, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इन आर, हाँ या नहीं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज x प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड प्लस ए, यानी कि x प्लस ए प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड प्लस ए, हेंस इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव के बाद क्या आता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। वी हैव 0 plus a is equal to 0 plus a such that a belongs to a is equal to a। ठीक है, एंड x plus a plus a is equal to x plus a plus 0 plus a is equal to x plus 0 प्लस a, यानी कि x plus a होगा for all x plus a belongs to r upon a। Similarly a plus x plus a, ये भी क्या आ जाएगा, x plus a आ जाएगा।
for all x plus a belongs to R upon a, hence so a is the zero element क्या होता है? Additive inverse, additive identity. A is the zero element of R upon a, R upon a का additive identity हो गया, ठीक है। बहुत सबसे बोरिंग चैप्टर हमको यही लगता है। इसके बाद इसी में फोर्थ है, उसके बाद इनवर्स क्या होगा? माइनस एक्स प्लस ए फॉर any x plus a belongs to R upon a, there exists minus x plus a belongs to R upon a such that x plus a plus minus x plus a is equal to minus x plus a plus x plus a is equal to a। हाँ कि नहीं? 0 प्लस ए आ जाएगा, विच इज 0 प्लस ए लिख देते हैं, ये होगा 0 plus a which is a, so minus x plus a is the additive inverse of x plus a in R upon a। समझ में? कॉम्पिटेटिविटी तो बहुत आसान होगा, x plus a प्लस y plus a को हम लिख सकते हैं x plus y plus a, और इसको लिख सकते हैं y plus x plus a, क्योंकि रिंग में एडिशन तो कम्यूटेटिव ही होता है, तो x plus y को y plus x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y plus a प्लस x plus a, हाँ या नहीं? तो कम्यूटेटिव भी हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि R upon a plus इज एन अबेलियन ग्रुप, कोई दिक्कत? ये चार प्रूफ हो गया। उसी तरह हमें प्रूफ करना है कि R upon a डॉट इज अ सेमी ग्रुप, तो मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, हाँ तो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। अब हमें क्या शो करना है कि एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव बहुत आसानी से होगा, जैसे यहाँ का एसोसिएटिव वहाँ एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव को देखते हैं, हो जाएगा ना ये? बोल नहीं पाए, कर लोगे ना? हो गया। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से शो कर सकते हैं कि इफ ए इज एन आइडियल देन आर अपॉन ए इज अ फील्ड, सॉरी ए इज एन आइडियल देन आर अपॉन ए इज अ रिंग। तो क्वोशिएंट रिंग इसी का नाम है।